अब ये मोस्टली कंट्रोल नहीं होती, ये डॉक्टर भी इनका इलाज नहीं कर पाते हैं, बहुत रेयर केस में। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जी, फादर गंजे थे, आगे बेटा भी गंजा है ठीक है, तो इट मीन इनहेरिडिटरी है, वो पेरेंट्स से आ रही है। ठीक है, किसी की हाइट कम है, मदर फादर की कम थी, आगे बच्चे की कम है, वो इनहेरिडिटरी प्रॉब्लम है। राइट, तो उसमें साइंस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। राइट, ये जन्म से चली। आजकल कुछ बीमारियां और इसमें ऐड होगी, जैसे शुगर, बीपी, ये भी ऐड हो गई है। राइट, अगर वो पेरेंटल है तो फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल करना, वो उसमें से परहेज होता है। राइट, क्योंकि वो मदर फादर से आ रही है अब। राइट, एलर्जिकल मतलब किसी चीज से एलर्जी। ठीक है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि एलर्जी जिसमें भगवान की मर्जी। ठीक है, मतलब जिसमें डॉक्टर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये कुदरती है उसके अंदर। राइट, इसमें सिर्फ प्रिकॉशंस होती हैं, उसमें उसको प्रिकॉशन रखनी होती है। जैसे कई चीजों में अगर हम बात करें कि कई लोगों को किसी चीज से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को गन्ने से एलर्जी है, मतलब गन्ने का जूस मेरे को सूट नहीं करता है। अब ये मेरी एलर्जिकल प्रॉब्लम है, अब इसमें ना तो डॉक्टर कुछ कर पाता है, ना तो कुछ और चीज करेगी। राइट, इसमें सिर्फ एक ही काम चीज करती है, मुझे गन्ने के जूस से बचना है, बात खत्म। मुझे गन्ने का जूस नहीं पीना है, ये क्योंकि एलर्जिकल प्रॉब्लम है। राइट, ऐसे किसी को अलग अलग हो सकती है, तो इसमें भी साइंस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं हो पाता है। राइट, थर्ड जो प्रॉब्लम, मैं मोटी मोटी बात समझाने जा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हेल्थ में डील कर रहे हैं। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीजों में हम बात कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते। राइट, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल का मतलब समझते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां, कोरोना की तरह। हाँ, देखो कितना बड़ा एग्जांपल आज प्रैक्टिकल हमारे पास है। राइट, कोरोना हो गया है ना, टीबी हो गया, एड्स हो गया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। एक को है, दूसरा उसके संपर्क में आएगा तो उसको भी हो जाएगा। राइट, ऐसे ये कम्युनिकेबल चलती हैं। फोर्थ इज नॉन कम्युनिकेबल। ये नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कैंसर है, बिल्कुल। अब एक बंदे को कैंसर है, उसके बगल में दूसरा बैठ गया तो उसको भी हो जाएगा? नहीं। और शुगर, राइट। अब ऐसा थोड़ी है कि एक को शुगर है, बगल में कोई टच कर गया तो उसको भी शुगर बढ़ जाएगी, नहीं। नॉन कम्युनिकेबल है, इससे ये छूने से नहीं फैलती हैं। और बीपी और हार्ट का और किडनी, हाँ जी, माइग्रेन, राइट। और कब्जी कॉन्स्टिपेशन नहीं समझते कहीं, सब समझ में आती है। और लीवर का प्रॉब्लम और इंसोम्निया, है जी, नींद नहीं। हाँ, क्या बोला इंग्लिश में? क्या इंसोम्निया, इंसोमनिया। इंसोमनिया मतलब सोते सोते पैसा दिखता है उनको, सोमनिया मतलब उनको नींद नहीं आती, उनको पैसा ही दिखता है, सोमनिया। ओके, और हाँ, फैट मोटापा है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई मोटा उसके बगल में बैठ गया तो आप या कोई बड़ा ही कमजोर है उसके बगल में को टच कर लिया तो वो भी कमजोर हो जाएंगे, नहीं। ये सारी कौन सी हैं? कौन सी है जी? नॉन कम्युनिकेबल। ये एक दूसरे से नहीं होती है। राइट, और लास्ट जो है वो फिफ्थ है, इसको बोलते हैं इट्रोजेनिक। ये किसी दवाई के साइड इफेक्ट से हो जाती है। कोई दवाई खाई, वो उसको सूट नहीं की, उसको प्रॉब्लम हो गया। राइट, अब इन पांच में से आपके हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा कौन सी है मार्केट में? नॉन कम्युनिकेबल। इन पांचों में से सबसे ज्यादा कौन सी हो रही है मार्केट में? नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, बीपी, शुगर, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना, ये ज्यादा है। जॉइंट। वैसे आप देखिए, चलिए ये तो तीनों, ये दो और ये तो अपना सब्जेक्ट तीन ही है ना, इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास दो ही बचती हैं, एक कम्युनिकेबल और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। अब वैसे देखा जाए सही मायनों में ज्यादा कौन सी होनी चाहिए थी? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? एक दूसरे से फैलती है।
क्योंकि ये फैलती हैं। अब जैसे कोरोना ले लीजिए ना, कुछ ही महीनों में वो पूरे वर्ल्ड में धूम मचा दी, क्योंकि कम्युनिकेबल, एक दूसरे से फैल जाती है, राइट। लेकिन सही मायनों में बीमारियों की संख्या किन की ज्यादा है, कम्युनिकेबल की या नॉन कम्युनिकेबल? नॉन कम्युनिकेबल के पेशेंट ज्यादा हैं। बीपी, शुगर, ये वो, आप किसी घर में बैठ जाओ, ठीक है, इनके पेशेंट आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इसके ऊपर साइंस का कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसके ऊपर जो मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये डे बाय डे बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, डे बाय डे पेशेंट बढ़ रहे हैं। क्यों? अब हम इसीलिए हम बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेबल को कंट्रोल करती है साइंस, ठीक है, ये अपने कंट्रोल का ज्यादा रोल इसमें नहीं है। अब कुल मिला के 5 में से हमारे लिए कौन सी बच गई? नॉन कम्युनिकेबल, राइट। और सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से हैं? सबसे ज्यादा लोग किन चीजों से ग्रसित हैं? नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल से, राइट। और क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टिंग में ये अनहेल्दी लोग हैं, ये शुरुआत जब इनकी होती है तो नॉन हेल्दी, ये हेल्दी नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगती हैं। और जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, अब सवाल ये है कि ये होती क्यों? देखिए, कम्युनिकेबल का तो बड़ा क्लियर सा बात है। कम्युनिकेबल कैसे फैलती है, क्यों होती है कम्युनिकेबल? एक दूसरे के टच करने से। हाँ, एक कम्युनिकेबल बीमारी होती क्यों है, किस चीज की वजह से हो रही है? कोरोना क्या है? क्या है? कोरोना क्या है? वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस है। तो जो कम्युनिकेबल होती हैं वो किसी ना किसी ऐसे कीटाणु की वजह से होती हैं। कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फंगस हो गया, कुछ ऐसा होगा, राइट, जो एक दूसरे से फैलता है, राइट। तो वायरस को, इन बैक्टीरियाज को, इन फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो साइंस है वो बड़े जोरों पे लगी होती है, और उनके लिए वो वैक्सीन बना रही हैं, उनके लिए वो तरह तरह की दवाइयां बनाती है और वो कंट्रोल कर लेते हैं उसको। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल कैसे होती है? ये फैलती भी नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, फिर कैसे हो जाती है? ये हमारे लाइफस्टाइल से हो रही है, ये हमारी हैबिट्स की वजह से हो रही है, ये हमारी आदतों की वजह से हो रही है। कहते हैं ना, मैन मेक हैबिट्स देन दीज हैबिट्स मेक अ मैन। पहले इंसान आदतें डालता है, फिर वही आदतें उस आदमी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये हमारी आदतों की वजह से है, और इसमें 2 चीजें होती हैं। हम जब नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है ये 2 कारण से होगा, या तो कोई चीज शरीर में ज्यादा हो जाएगी, एक्सेस मात्रा में बढ़ जाएगी, या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसी चीज की शरीर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये 2 ही तरीके से होते हैं, या तो कुछ जरूरत से ज्यादा कोई चीज बढ़ गई या जरूरत से कम हो गई। अब इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक चलो, क्या समझ में आया?